जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। लोगों ने इस सड़क का गरीबा बहुत गिरा चुका है। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। If we are not going back, then I will be forced to take some action. No. So Naravane ji, who's the army chief, who I believe over Penguin. Do you believe Penguin over Naravane ji? राहुल गांधी जी ने सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हमारा बीजेपी के जो महिला सांसदों को आगे बढ़ने देते तो क्या होता? हम थोड़ी किसी को मारने गए थे, हम तो एक बैनर लेके गए थे। अब बैनर से डर गए। ये कांग्रेस का बिहेवियर ठीक नहीं है, फिजिकल नहीं करना है। क्या आचरण था? हम सब लोग एमपी तो हैं, हम कोई टेररिस्ट हैं कि आपको हमसे डर लग रहा था? पार्लियामेंट में गुंडे थे क्या हम? क्या सच में उस दिन संसद में महिला सांसदों के बीच मार हो जाती? क्योंकि दावा तो यही किया जा रहा है और इस दावे को मजबूत करने के लिए कैमरे का फ्रेम बदल के अलग अलग तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। इन तस्वीरों के बीच सच के तराजू में एक किताब को तौला जा रहा है, जिसमें एक ओर है सरकार, पब्लिशर दिल्ली पुलिस और दूसरी ओर है नेता विपक्ष राहुल गांधी। तो पलड़ा किसका भारी हो रहा है, ये देखने की बात है। आज इस पे ही बात करेंगे और फिर बात इस पर कि दिन भर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कहां गायब रहे और उनको हटाने के लिए लाए गए नोटिस पर राहुल गांधी ने साइन क्यों नहीं किए थे। जानेंगे उस मीटिंग के बारे में जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष इनके बीच ऐसी सुलह हुई कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरे दिन सदन चल सकी। चर्चा उस तस्वीर की भी करेंगे जिसमें पीएम मोदी को ट्रंप के सामने घुटने टेके दिखाया गया। सबकी कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं संसद में आज। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। चेयर पर स्पीकर ओम बिरला की जगह आज पीसी मोहन थे। चालू सत्र में ऐसा पहली बार हुआ जब ओम बिरला कार्यवाही शुरू होने के वक्त स्पीकर की चेयर पे नहीं थे। बीते दिनों गतिरोध के बावजूद हर रोज कार्यवाही शुरू कराने स्पीकर खुद आते थे आसन पे, लेकिन आज तस्वीर कुछ अलग थी। कार्रवाई आगे बढ़ी। प्रश्नकाल का पहला सवाल समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने पूछा। मंत्री एसपी सिंह बघेल जवाब देने के लिए उठे। इतने में विपक्ष की ओर से हंगामा होने लगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने का मौका मिले, इस मांग को लेकर पहले नारेबाजी हुई और फिर कांग्रेस सांसद वेल में आ गए और 2 मिनट के भीतर ही सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 12 बजे कार्रवाई फिर से शुरू हुई। बजट पे चर्चा होनी थी लेकिन नहीं हो सकी। विपक्षी सांसद पुरानी मांग को लेकर वेल में थे और सत्ता पक्ष के सांसद अपनी कुर्सी पे। फिर 7 मिनट चलने के बाद सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, नाम भी पुकारे हैं, शशि थरूर जी का नाम पुकार चुका है। वो अपना बजट स्पीच को शुरू करने से सारा सदस्य अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स सबने अपना नाम दे चुके हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्पीकर समाजवादी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के, डीएमके के, उनके नेता भी बोलने के तैयार है। कांग्रेस ही अपना बात शुरू नहीं करते हैं, हर दिन इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, नुकसान सबका हो रहा है। मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस सदन का गरीबा बहुत गिरा चुका है और ज्यादा गिराने का कोई आवश्यकता नहीं है। बजट पे चर्चा सीधा शुरू होना चाहिए। अध्यक्ष जी, सांसद लोग मिलकर अंदर तो सदन नहीं चला पा रहे थे और बाहर आके एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे थे, लेकिन सवाल वहीं का वहीं बना हुआ कि आखिर क्या किया जाए कि लोकसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में संसदीय कार्य मंत्री के साथ फ्लोर लीडर्स की एक बैठक हुई। इसमें इस बात पे सहमति बनी कि दोपहर 2 बजे से जब कार्रवाई शुरू होगी तो शांति से चले, लेकिन सरकार ने विपक्ष की उन शर्तों को मानने से इंकार कर दिया जिस पर बवाल मचा है। 8 सांसदों के निलंबन की वापसी और राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाए, ये मांगे। अब आज स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा सचिवालय को सौंप दिया गया। इस पर 118 सांसदों ने साइन किए हैं, लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी का साइन इस पे नहीं था। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को देखते हुए स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पे नेता विपक्ष का साइन करना ठीक नहीं होगा। नोटिस दिए जाने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने खुद को सदन की कार्रवाई के संचालन से
अलग कर लिया। यही वजह है कि वो आज सदन की कार्रवाई का संचालन करने आसन पे नहीं आए थे। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस अनुच्छेद 94C के तहत लाया गया है। खबरों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस रिजेक्ट हो सकता है क्योंकि नोटिस में गलत डेट के साथ गलत साल भी लिखा है, 2026 की जगह 2025। इतने सारे ड्रामे के बाद जब घड़ी में 2 बजे तो लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई और अच्छी बात यह रही कि चली भी। बजट पे चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की। फर्राटेदार अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी वो सरकार को घेरते दिखे। हमारे किसानों की आय दोगुनी करने का वादा तो आपसे पूरा हो नहीं पाया। कम से कम उनकी सम्मान निधि ही बढ़ा दीजिए। पिछले 6 सालों से ये सिर्फ 6,000 रुपए पर ही अटकी हुई है। Let me quote that famous verse once again by Mirza Ghalib, which I think perfectly captures our reality today as reflected in this budget and its aspirations. हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। शशि थरूर के बाद बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने बजट के पक्ष में बात रखी। फिर विपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने सरकार को घेरना शुरू किया। बात अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील से शुरू हुई थी और काशी को क्योतो बनाने वाले तंज के साथ खत्म हुई। क्यों झूठे ख्यालों में दिन रात करें, जो बनाते हैं हवा में बातों के महल, आओ उनसे कुछ जमीनी बात करें। मतलब आज क्या खाएगा, कल के लिए क्या बचा पाएगा, ये किसानों के बड़े सवाल हैं। भाजपाई किसानों को लाभ नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ये किसी और को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। कुछ अदृश्य लोग हैं जिनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इनका बजट, जो बजट बनाते हैं, वो आम जनता का ना उसमें जिक्र है ना फिक्र रहती है। बजट पर सबसे पहला सवाल यही है कि डील पहले बनी है बजट। और बजट का हलवा यहां ज्यादा बटा के वहां। उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जहां पर डबल इंजन की सरकार को बहुत कुछ कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, हम विकास भी डबल करेंगे, लेकिन मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश के लिए कोई खास योजना ऐसी नहीं आई है जिससे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को कुछ मुख्य धारा से जोड़ा जाए। मणिकर्णिका घाट जो हमारी पौराणिक पहचान रही, सदियों से हमारी विरासत की पहचान रही, सनातनी काशी की विरासत रही, वहां पे इनकी सरकार ने प्रधान संसदीय क्षेत्र में बुलडोजर चला करके हमारी पूजनीय अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को इन्होंने तोड़ने का काम किया। और सभापति महोदय, केवल एक मूर्ति नहीं, वहां पर अगर हम गिनती करेंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, लगभग 100 मंदिरों को तोड़ने का काम इसी सरकार में हुआ है। हमारे कानों में अभी भी वो बातें गूंजती हैं कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। क्या बात है कि पिछले 11 साल से मां गंगा ने बुलाया ही नहीं किसी को। मां गंगा बह रही हैं, जो उसके पैरामीटर्स हैं, जिस पैरामीटर्स को हर दिन नापा जाता है, उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन, सीओडी, बीओडी और तमाम पैरामीटर्स, आज किस हालत में है मां गंगा। कोई कह रहा था कि अब गंगा बहकर के दूर तक जाएंगी, लेकिन शायद वो ही नहीं जानते होंगे कभी कभी उल्टी गंगा भी बहती है। जब उल्टी बहेगी तो यूपी के आते आते आप बाहर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश आते आते सरकार की भी हवा खराब हो जाती है। सरकार सबको डराती है, लेकिन सरकार को कोई नमस्कार न करे उसको नहीं डरा सकते। आपका विकास अयोध्या का तो मैं जानता हूं कैसा है, क्योंकि लोगों ने काशी को क्यूटिव बनते नहीं देख पाए। अगर हम सब सदस्य हैं और हमारे प्रधान सांसद के संसदीय क्षेत्र को अगर हम क्यूटिव न बना पाए, आप विरासत मिटा रहे हैं। वहां पर जमीन पर भी निगाहें रखे हुए हैं,
और हमारे बाजार पे भी। इसलिए जो सरकार फैसला ले बड़ी सावधानी से ले। मेक इन इंडिया का जो सपना दिखाया था, आखिरकार मेक इन इंडिया का सपना कहां पूरा हो पा रहा है? मेक इन इंडिया का जो शेर था वो जंग खा रहा है सभापति महोदय। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गांव गोद लिया था, वो लगता है उस गांव को अनाथ छोड़ दिया है प्रधानमंत्री जी ने। वो गांव ही अनाथ छोड़ दिया है। अखिलेश यादव के बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की बारी आई। उन्होंने बजट में बंगाल को कुछ न देने का आरोप लगाया, साथ ही गिनाया कि कैसे जन्म लेने से लेकर मरने तक टैक्स देना पड़ता है। बच्चा पैदा होता है, दूध और डायपर पर टैक्स, पढ़ाई शुरू होती है, शिक्षा पर टैक्स, किताबें, नोटबुक, पेन, पेंसिल, मोबाइल डेटा सब पर टैक्स, कमाई शुरू होता है, इनकम पर टैक्स। सर बचत करता है, बचत के ऊपर टैक्स, जीने के लिए खर्च करता है, खर्च पे टैक्स, काम पर जाता है, पेट्रोल डीजल पर टैक्स, बीमार पड़ता है, इलाज और दवाई पर टैक्स, बुढ़ापा आता है, पेंशन और इलाज पे टैक्स, और मौत के बाद भी सर शोक सभा में अगरबत्ती जलाने के लिए भी परिवार को टैक्स देना पड़ता है। दिस समराइजेस द बजट। सर, I am addressing the chair. I'm sure the finance minister will have a reply ready. When she is given the opportunity to speak, she can quote me, and if I am misleading the house, she can take my name and then place her arguments. Sir, from a baby's first milk to a citizen's final farewell, this government taxes life at every step. जन्म से लेके अंतिम संस्कार तक हर कदम पर टैक्स। ये रिफॉर्म नहीं सर, ये लाइफ टाइम टैक्स ट्रैप है। आपने लोकसभा की स्थिति देख ली, अब बात उच्च सदन की, जैसे राज्यसभा की। वैसे राज्यसभा को यूं ही उच्च सदन नहीं कहा जाता है। हर रोज राज्यसभा में जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस बात को साबित कर रही हैं कि आखिर क्यों वो उच्च सदन है। हंगामा और नारेबाजी वहां भी हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राज्यसभा में लोकसभा की तरह काम ठप पड़ जाए। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई, शून्यकाल के साथ शुरू हुई और 12 बजे प्रश्नकाल लगा। टीएमसी सांसदों को सभापति ने डांट लगाई। डांट इसलिए क्योंकि विरोध करने के लिए वो वेल की तरफ बढ़ रहे थे। If you are not going to your seat, no, this is not correct. This is not correct. You cannot take the house for a ride. You go back. No. If you are not going back, then I will be forced to take some action. No, you are wrong. You are wrong. You are wrong. You go back. लंच ब्रेक के बाद 2 बजे राज्यसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने अपनी राय रखी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बजट में क्या क्या खामियां गिनाई, खुद सुनिए। आज बिहार की बात नहीं करूंगा, मेरे बाकी साथी करेंगे। बिहार क्या फिर 2030 में विमर्श में आएगा जब अगला चुनाव होगा? विशेष राज्य का दर्जा, हमारे कई साथी यहां बैठे हुए हैं, दिल पे हाथ रखिए, आप भी कहिएगा कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। माननीय उपसभापति महोदय, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जब वक्त थोड़ा बुरा होता है तो वक्त भी गुजरता है और वक्त के बीच से हम भी गुजर जाते हैं। गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, हमें मानना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था में ये तत्व बढ़ते जा रहे हैं, इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी कहां है सर? पूरे देश में हड़ताल हुआ, कहा गया 10 मिनट डिलीवरी इज इनह्यूमन। अब इस पे रोक लगा रहे हैं सर, कागजों में रोक लग गया, कागजों के बाहर बदस्तूर जारी है। फिर एक बजट प्रस्तुत किया गया, कागजों पर संयत, सदन में उम्मीद की भाषा, कहा गया आम आदमी का बजट है। और मैं आमो खास में परेशान हूं, लेकिन आम आदमी आज भी कतार में खड़ा है, राशन के लिए, इलाज के लिए और काम की प्रतीक्षा में। इस बजट में आंकड़े बोलते हैं, अनुभव नहीं। मनोज झा के बाद ओडिशा से बीजेडी सांसद सुल्तादेव ने डबल इंजन का जिक्र कर तंज कसा, अमेरिका के साथ डील पर सवाल उठाए। पता नहीं बजट किसको मिलती है, कहाँ मिलती है, क्योंकि डबल इंजन जहाँ है हमारे ओडिशा में है, वहां भी बजट नहीं है। सिंगल इंजन को तो नहीं मिला, डबल इंजन को भी तो नहीं मिला, तो मिला तो किसको मिला बजट? क्या अमेरिका को मिला? जो तारीफ, जो हमारे लोग जाएंगे उनको 18% तारीफ देना पड़ेगा, वो एफडीआई में जो आएंगे वहां पर, यहाँ उनको लिए 0 तारीफ है। हमारे किसान को मारने के लिए बजट बनाया गया है। बजट में से आप बांग्लादेश को 60 करोड़ दिए, क्यों दिए? जब बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं की हत्या होती है, हमारे ओडिया श्रमिकों की हत्या होती है, आप उसको पैसा दे रहे हो, क्यों दे रहे हो 60 करोड़? क्या सिंपैथी है? क्यों सिंपैथी? वो हमारे ऊपर सिंपैथी
बांग्लादेश को 60 करोड़ दे रहे हो, इससे लज्जाजनक बात हो ही नहीं सकती। दोनों सदनों के बीच अब संसद परिसर से आए बयानों का रुख कर लेते हैं। इस बार का पूरा बजट सत्र एक किताब के इर्द गिर्द घूम रहा है। पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जिसे लेकर नेता विपक्ष मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। पब्लिकेशन हाउस पेंगुइन, उनका कहना है कि यह किताब तो अभी तक पब्लिश ही नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर अब किताब के सर्कुलेशन को लेकर दिल्ली पुलिस ने FIR भी लिख ली है। Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? Right? So I believe Mr. Narawane. He's the army chief. He has made certain statements in the book that is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or Army Chief is telling the truth. That's the simple issue. राहुल गांधी ने किताब को लेकर सरकार पर सवाल उठाए तो सत्ता पक्ष की ओर से जवाब भी आया। बीजेपी सांसदों और मंत्रियों ने लोकसभा स्पीकर से राहुल के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाकर एक्शन लेने की मांग की। इस पार्लियामेंट के नियम कानून हैं। इस पार्लियामेंट में आप किसी भी मुद्दे को गुमराह नहीं कर सकते। कोई ऐसा पेपर आप ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते जो कि जेन्युइन नहीं है। राहुल गांधी जी ने सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। जब पब्लिशर कह रहा है कि हमने बुक पब्लिश ही नहीं किया, तो कौन सा बुक आप पब्लिश करके बुक घूम रहे हो? फिर पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर जो है आपने सदन को गुमराह किया। तो मेरा तो लोकसभा स्पीकर से यह आग्रह होगा कि इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी को अब उस पर प्रिविलेज ला करके उनको निकालना चाहिए, क्योंकि पब्लिशर ने कह दिया कि ये किताब अभी पब्लिकली नहीं छपा है, तो ये ऑथेंटिकेट ही गलत हो गया। तो राहुल गांधी पर अब प्रिविलेज चलना चाहिए। विवादों के साथ आज उस वीडियो की भी खूब चर्चा रही जो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से जारी किया गया। एक्स पर संसदीय कार्य मंत्री ने जो वीडियो शेयर किया उसमें कांग्रेस की महिला सांसद बैनर लेकर पीएम की कुर्सी के पास आती हुई दिख रही हैं। इस वीडियो का फ्रेम पहले संसद टीवी की ओर से जारी वीडियो के फ्रेम से अलग था, यानी जो कार्रवाई हम स्क्रीन पर देखते हैं संसद के सत्र के दौरान, उसमें ये क्लिप और ये फ्रेम नहीं दिखा था। बीजेपी के जो महिला एमपीज थे वो बहुत गुस्से में आगे आ रहे थे। सबका अपने अपने जगह में मना कर दिया। हम लोगों ने सारा महिला सांसदों को कहा कि ये कांग्रेस का बिहेवियर ठीक नहीं है, मगर हम लोग संयम से काम करना चाहिए, फिजिकल नहीं करना है। आप कल्पना कीजिए अगर हमारा बीजेपी के जो महिला सांसदों को आगे बढ़ने देते तो क्या होता। हमारे तो संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अगर वो कांग्रेस के 5-6 महिला सांसद जो प्रधानमंत्री का कुर्सी पार करके पीछे चले गए हमारे और, तो उसको कन्फ्रंट करने के लिए हमारे बीजेपी सांसदों ने डिमांड किया था, खास करके महिला सांसदों ने, कि इनको हम रोकेंगे फिजिकली। लेकिन हम लोगों ने कहा कि ये संसद के गरिमा के हिसाब से ठीक नहीं रहेगा और फिजिकल नहीं होना है। वीडियो आया और बीजेपी की महिला सांसदों ने कांग्रेस की महिला सांसदों के खिलाफ शिकायत की स्पीकर से। स्पीकर को लिखे लेटर में उन्होंने विपक्ष पर सदन की मर्यादाओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रधानमंत्री जी के पेपर अगर छीन लेते या उन पर वो कागज मारते या धक्का मुक्की करते तो और खासकर महिलाओं को ये आगे कर रहे हैं, तो क्या इस संसद की और इस देश की और कॉन्स्टिट्यूशन की क्या गरिमा रह जाएगी। तो हमें इस बात की कोई न कोई क्लैरिटी चाहिए कि किस तरह से वहाँ पे प्रधानमंत्री जी के सामने आज जब ये लोग इतने वायलेंट हो गए हैं। मैं तो यही सवाल पूछ रही हूँ ना कि उस दिन वो मौजूद नहीं थे क्या हाउस में? किरण रिजिजू जी मौजूद थे ना, उन्होंने देखा नहीं क्या? आप लोगों ने वीडियो डाले हमारे, तो क्या उन्होंने वीडियो नहीं देखे थे उस वक्त? और किस तरह से हमें बेबुनियाद हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे, मनगढ़ंत कहानियां बताई जा रही है। और हमने एक बार देखा था कि एक मुरारीलाल के सुनहरे सपने वैसे एक सपना जा रहा है, कभी कहते हैं भंगड़ी से मरना चाहते थे, कभी कहते हैं काटना चाहते थे। अब नई चीज आ गई है हमारे महिलाएं। हम थोड़ी किसी को मारने गए थे, हम तो एक बैनर लेके गए थे। अब बैनर से डर गए,
आप एक किताब लेने से डर गए, आपको टैरिफ के ऊपर बात नहीं करनी है, एप्सिन के ऊपर बात करने से आप कतराते हो। ये तो सच सच बोलिए। प्रधानमंत्री जी को इतना डर लग रहा था अपनी बहनों से, अपनी बहनों का सामना क्यों नहीं कर पा रहे हो? लीडर ऑपोजिशन को बोलने नहीं दोगे? क्या आचरण था? हम सब लोग एमपी तो हैं, हम कोई टेररिस्ट हैं कि आपको हमसे डर लग रहा था? सब लोग सब एमपी हैं और सब एमपी अपनी बात कह रहे हैं, आप सुनने को तैयार नहीं हो। पार्लियामेंट में गुंडे थे क्या हम? अरे लोगों ने जिता करके भेजा है, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आए। अगली तस्वीर कांग्रेस के निलंबित सांसदों की है। प्रदर्शन कर रहे हैं वो, और आज जिस पोस्टर के साथ मकर द्वार पे नमूदार हुए उस पर नरेंद्र सरेंडर लिखा हुआ था, लेकिन जो तस्वीर छपी थी उस पर सवाल उठ रहे हैं। तस्वीर में पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आगे घुटने टेके दिखाया गया है। आज संसद से आई तस्वीर और बयानों के इर्द गिर्द बुनी गई कहानी का सार ये रहा। कोशिश की गई है कि कार्रवाई का बड़ा हिस्सा समेटकर आपके सामने रखें, बाकी जो हिस्सा छूट गया है वो आपको लल्लन टॉप पर देखने के लिए जरूर मिलेगा अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे विजय, शो लिखा साथी सुप्रिया ने। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।